इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हेमोपैथी के कुछ अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और ऐसे मेडिसिन को जो बहुत ज़्यादा लोग नकार देते हैं। हम आज उसी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ों में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मेडिसिन अगर आप देखें तो होम्योपैथी में इस मेडिसिन का अगर आप यूज नहीं करते हैं तो केसेस निकलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो हम आज उसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे कि नोसोडोज जो नोसोड हैं और सार्कोड हैं, ठीक है, आज उसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। अब नोसोड देखिए, नोसोड होम्योपैथी में एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप देखें तो कहते हैं कि नोसोड को नहीं यूज करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक होता है। ये सारी बातें किताबी बातें हैं, ठीक है। आप अगर दवाइयों में आप पकड़ रखते हैं, आप नॉलेज रखते हैं मेडिसिन में, आप नोसोड पे तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त है एट ए टाइम 4-5 नोसोड आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नोसोड है इंटरक्रेंट रेमेडी। आपको पहले ये बात क्लियर करना पड़ेगा कि आप नोसोड को इंटरक्रेंट रेमेडी के तौर पे यूज कर सकते हैं। या तो इनिशियल स्टेज में यूज कर लीजिए आप, या फिर उसको आप इंटरक्रेंट रेमेडी में यूज कीजिए आप उसको। ये नहीं कि आप उसको नोसोड को आप मतलब एक ही साथ में दे दिए, नहीं। आप नोसोडोस जो भी है आपके पास, मान लिए आप जैसे हम फीवर में ट्यूबर का यूज करते हैं, डाइजेशन डिसऑर्डर में हम बेसिलिनम का यूज करते हैं, स्किन के केसेस में एंथ्रेक्सिनम का यूज करते हैं और बेसिलिनम भी कभी कभी यूज करते हैं। तो आपके पास जब नोसोड होगा तो नोसोड में होता है क्या कि जो बीमारी को एक तरह से कैप्चर करने का जो उसका पिक होता है बीमारी का, उसको एक तरह से रीस्टेबल करता है, वो तोड़ता है नोसोडेस। तो यही वजह है कि मेडिसिन किसी किसी का काम नहीं करती है। अब मेडिसिन काम नहीं करती है, आपको जैसे आप किसी को मेडिसिन दे रहे हो, आपने सही मेडिसिन का सिलेक्शन किया लेकिन मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो नोसोड का यूज करने का मतलब ये होता है कि क्या कोई रेजिस्टेंट है। अब रेजिस्टेंट है तो रेजिस्टेंस में बहुत चीज़ें आती है। माइज़म को अगर आप समझते होंगे तो माइज़म में उसी चीज़ का चर्चा है कि माइज़म का मतलब होता है रेजिस्टेंस। आप चाहे वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का हो, अल्गीज का हो, फंगीज का हो, या किसी भी चीज़ का बैक्टीरिया को, या फिर कोई ऐसा चीज़ हो जो आप, या फिर एनवायरनमेंट में जो भी मौजूद है उससे, या फिर वैक्सीन का हो, वैक्सीन का भी हो सकता है आपको रेजिस्टेंस। तो वैक्सीन का रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है? मान लिया आपने सही मेडिसिन का सिलेक्शन किया, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो आप इसीलिए नोसोड का वैक्सीन नोसोड आती है, आप उसका भी यूज का अलग प्रकार का MMR है, BCG है, हमारे पास बहुत सारे हैं। तो ऐसे नोसोड अब काम नहीं करती है तो आप ऐसे नोसोड को यूज कर सकते हैं इंटरक्रेंडमिक, ताकि उनको मौका दें। आप वैक्सीन देने का मतलब ही होता है कि वो उस चीज़ को जो है रजिस्टर कर देता है कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बाहर इंटर नहीं कर सकता है। तो नोसोड अगर आप यूज नहीं कर सकते हैं, आप आम भाषा में कह सकते हैं कि होम्योपैथी की ये जान है। और आपके क्लिनिक में कम से कम 4-5 नोसोड तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 4-5 नोसोड नहीं होता है तो फिर आप प्रैक्टिस में आपका निखार नहीं आएगा। आप केसेस कितने निकालते होंगे, सारे लोग बहुत यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है वीडियो, ये एक दवाई से सारा बीमारी जाता है, वो जाता है, ये जाता है। हम लोग भी देखे, हम लोग भी किए, प्रैक्टिस में कुछ भी काम नहीं कर सकता। वरना फिर सब कोई हेमोपैथी में, बहुत लोग तो मानते भी नहीं कि होम्योपैथी कोई साइंस है, और कोई ऐसे मरीज को देखते हैं आप किसी एलोपैथी, अब डॉक्टर से, बढ़िया डॉक्टर से आप पूछिएगा तो वो एक अलग सी बात है। लेकिन हम लोग जिस पे काम करते हैं, काम दवाई जब मेडिसिन जब काम करती है तभी तो लोग आते हैं, ठीक है। उन लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। बार जो भी हो, हम आज उसी चीज़ पे, जो हम नोसोड पे हम जो विषय चुने हैं, तो हम उसी पे ही बात को आगे बढ़ाते हुए, आपको जैसे आपके पास ट्यूबरकुलिनम होना चाहिए, आपके पास बेसिलिनम होना चाहिए, आपके पास कार्सिनोसिन होना चाहिए, आपके पास मेडोरिनम होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ भी आप नोसोड अगर आप नहीं रखते हैं तो ये नोसोडोस आपके काम करने के अंदाज ही अलग कर देगा। अगर आप मान लिया मेडोरिनम है, अब मेडोरिनम का आप क्या यूज कर सकते हैं कि इनका पेशेंट और ये हो सकते हैं सिफलिनम। ये 5-6 नोसोड अगर आपके पास होते हैं तो आपकी क्लिनिक में निखार आ सकती है। आप मेडिसिन आपके काम करने के 100% चांसेस हो जाते हैं।
ऐसे आपकी मेडिसिन काम करने के 10 से 15% ही चांसेस होते हैं, ठीक है। और किसी का काम कर जाता है वो तुक्का तुक्की है, वो बोलते हैं ऐसा, लेकिन 8-10 मेडिसिन वो भी एक एट ए टाइम देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर को हम देखते हैं। बढ़कर अब बात करते हैं सारकोड की। वो सारकोड सॉरी एक चीज़ उसमें मैं बताना भूल गया कि नोसोड का जो बनता है नोसोड, तो ये नोसोड उसी चीज़ का बैक्टीरिया से ही बनता है और उसको ही पोटेंटाइज करके बनता है। मान लिया किसी को टीबी है तो उसी से ट्यूबरकुलोसिस भी बना और फिर बेसिलिनम उसी से ही बना। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक वायलेट होता है, एक थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो दूसरा अब दूसरा है अब आपका जैसे सारकोड हम बता रहे थे। तो सारकोड में एक्चुअली क्या होता है, ये जो हेल्दी होते हैं वो बैक्टीरिया तो नहीं होते हैं, वो जो हेल्दी चीज़ होते हैं जैसे फेल्टोरी है, ठीक है। तो और एक पेप्सिन है जो हेल्दी एंजाइम है, उससे बनता है पेप्सिन। और वो जो इसका फूड से बनता है जैसे कैलकेरिया बाइलरीज है, तो ये इस तरह का जो कैलकेरिया रेनालिस है, तो ये जो है सारकोड है। तो इस सारकोड में होता क्या है कि वो अच्छे जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसी से मिलके ये बनती है। अब सारकोड का यूज कभी कभी आप करना पड़ता है। आप सारकोड का यूज इंटरकरेंटरी में या फिर डेली का भी यूज कर सकते हैं आप सारकोड को। जैसे आप लोग पहले कभी यूज करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रोनम यूज करते हैं आप फेल्टोरी यूज करते हैं, आप पेप्सिनम यूज करते हैं, ये सारे सारकोड है। आप हेमोपैथी मेडिसिन की तरह उसको डेली यूज़ करते हैं। लेकिन नोसोड को आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते, ये खड़ा होता है, थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मान लिया रिकरेंसी बीमारी में है, बीमारी को कुछ मेडिसिन का वर्क इतना नहीं जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आप इसको यूज किया जाता है। अब हम दूसरे इस चीज़ में अगर हम चर्चा करें तो नोसोड और सारकोड में, तो इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन ये होती है कि आज के डॉक्टर इस चीज़ को नहीं यूज करते हैं। आप यूज कीजिए, आपके क्लिनिक में हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास फीवर का पेशेंट आता है, आप ट्यूबर का ही यूज कीजिए, उसके बाद कोई मेडिसिन यूज कीजिए। अगर आपके पास डाइजेशन डिसऑर्डर से रिलेटेड या फिर उल्टी वोमिटिंग ये है तो आप उसमें बेसिलिनम का यूज कीजिए, ठीक है। या फिर दिन तक कोई कंप्लेन लेके आता है तो आप उसमें मेडोरिनम का, जो रात का कंप्लेन लेके आता है आप उसको सिप्लिनम का। तो कुछ ऐसे हैं। तो ऐसे आप अगर आप नोसोड का यूज करते जाएंगे तो फिर आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेडिसिन बहुत तेज़ी से काम करने लगती है। यही वजह है कि हम इमरजेंसी में, हेमोपैथी में इमरजेंसी को जब डील करते हैं तो हम लोग नोसोड का यूज करते हैं। और आप ट्राई करके भी देखिए, आप 2 पेशेंट को रखिए एक साथ, है ना, दोनों बेलाडोना का हो, ठीक है। आप एक में बेलाडोना देखिए और इसमें एक लगा के देखिए, ठीक है। और आपको रिजल्ट में फ़र्क उसी समय पता चल जाएगा। तो ये था नोसोड। तो आप नोसोड अगर आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। बस यही है कि आप एट ए टाइम एक ही यूज कीजिए, इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर यूज कीजिए। बात रही सारकोड की, सारकोड को आप डेली यूज कर सकते हैं। ये आता है टिचुरेशन फॉर्म वगैरह में भी आता है, ये डाइल्यूशन फॉर्म में भी आता है, ये प्रेफरेंसेस में भी आता है। तो आप इस तरह का इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपका नोसोड और सारकोड पे। थैंक यू, धन्यवाद।